हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त आज बात करेंगे अपने प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन ऑफ स्टूडेंट। आपके ग्रुप हो गए थे OH ग्रुप, ROH ग्रुप आप लोगों ने किसका कर लिया था? ROH का लगता है एल्कोहल ग्रुप का कर लिया था। किसका कर लिया था दोस्त? एल्कोहल ग्रुप का। आज पढ़ेंगे अपन प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन ऑफ किस ग्रुप का? कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? कार्बोनिल ग्रुप होता है यानी कार्बन डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ। कार्बोनिल ग्रुप में अलग अलग डेरिवेटिव भी आते हैं। मेनली इसमें अपन पढ़ेंगे कीटोन का एल्डिहाइड, ये कार्बोनिल ग्रुप आते हैं। अगर इसके डेरिवेटिव हो जाते हैं स्टूडेंट, कौन से होते हैं? एमाइड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, एस्टर हो जाता है। इसके डेरिवेटिव है एसिड के डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड हो जाता है, ठीक है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट और अलग के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। समझ गए? ठीक है, क्या हो? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट और उसके अलग के द्वारा वो क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाए तो कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा। स्टूडेंट एक बात बताओ मेरे को, कार्बन और ऑक्सीजन में से ईएन किसकी ज्यादा है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, उसमें से ईएन किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कोई भी परमाणु है वो क्या करता है? कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसको उस जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी कोई भी परमाणु के बाह्य से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है, जितनी आसानी से वो दागेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव और कार्बन में पॉजिटिव। जिस स्पीशीज में पॉजिटिव आता है, मान लीजिए कार्बन में पॉजिटिव आ गया तो क्या है? बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। उस पर टेक कौन करेगा स्टूडेंट? उस पर प्लस है तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन गए हैं, उसने दिए हैं, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल टेक करेगा। क्या करेगा? फिर से बता देता हूँ। कार्बन के पास क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज है, उस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इसका मतलब कौन सा अटैक करेगा? तो खुद किस तरह बिहेव कर रहा है? वह न्यूक्लियोफाइल की तरह, लेकिन आ रहा कौन? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। उसी प्रकार से जिसपे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नेगेटिव ऑक्सीजन पे चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके से बिहेव करता है, लेकिन ये देखा जाता है कि साइट इसकी कौन सी है। अगर कार्बन की साइट पे अटैक होता है तो इलेक्ट्रोफाइल साइट है, ऑक्सीजन साइट पे अटैक होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है अटैक करने की। न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पे आएगा और क्या आएगा? कार्बन पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप है 1,2 डाइऑल है, 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन से इस कार्बन से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा, इस कार्बन से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल या 1,2 डाइऑल। अब इसका अपन क्या कराते हैं स्टूडेंट? रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास एसिटेल ग्रुप प्राप्त होता है। एसिटेल और कीटेल, कीटेल और एसिटेल में मैंने आपको बताया था, यानी जब क्या हो OR एस्टर ग्रुप हो और एक ग्रुप R हो और दूसरी तरफ अगर H है, और तीसरा बताया था अगर H ना हो के OH है तो ये एसिटेल बनता है, एसिटेल प्राप्त होता है। ये प्रोटेक्शन है इसका, और इसके बाद में H2 प्राप्त हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिर से प्राप्त हो जाएगा, H3O प्राप्त हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं अपन डी प्रोटेक्शन। यानी मैंने प्रोटेक्शन बताया, अपने को मॉडिफाइड फंक्शनल ग्रुप प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है मेरे दोस्त? मॉडिफाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इसे प्रोटेक्शन बोलते हैं। डी प्रोटेक्शन का मतलब वही ग्रुप प्राप्त करते हैं अपन किसी विधि के द्वारा जो लेके चले थे, तो उसे डी प्रोटेक्शन बोलते हैं। आ गया समझ में? अब 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, यहाँ पर कार्बन देखे स्टूडेंट 1 2 3, यानी 3 कार्बन की चेन हो, इसलिए 1,3 पे OL ग्रुप है, इसलिए इसे 1,3 डाइऑल बोला है। 1,2 पे OH ग्रुप था, इसलिए इसे 1,2 डाइऑल बोला है। अब इस पे लेते हैं तो स्टूडेंट कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 2 कार्बन थे, बीच में एक कार्बन और लगा दो। आ गया समझ में? ये प्रोटेक्शन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसका कार्बोनिल ग्रुप का डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर HS है, 1,3 थाइयोल है, HS को थायो ग्रुप बोलते हैं ना, SH थायो, तो ओल किसका लग रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑब्वियसली ये प्राप्त होगा। इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है। BF3 लुईस का एसिड है, BF3 क्या है? लुईस का एसिड है।
इथर लेंगे ROR एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। बेंजीन इथर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, H2O पोलर सॉल्वेंट है। पोलर नॉन पोलर से मेरा मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम इसी प्रकार से जहां पर ऑक्सीजन आ रहा था वहां पर ये आ जाएगा स्टूडेंट। 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बाहर रखो और 2 यहाँ पर लगाओ, एक कार्बन से डायरेक्ट जोड़ो, एक कार्बन से 2 ग्रुप डायरेक्ट निकालो। तो यही है स्टूडेंट, क्या करेंगे, अगर 2 कार्बन तो 2 कार्बन बाहर निकलो और जो OH है यहाँ पर O लगाओ और फिर एक कार्बन से डायरेक्ट जोड़ दो। इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको। तो ये इथर है, जब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन 1,3-थाइयोल से करवाते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पर BF3 इथर लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो आपको इसका प्रोटेक्शन होकर 1,3-डाईएथीन बनता है, 1,3-डाईएथीन बनता है स्टूडेंट। इसका नामकरण आपको आता है ना स्टूडेंट, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये बताओ पहले। सैचुरेटेड होता और अनसैचुरेटेड होता तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता। सैचुरेटेड में कोई बॉन्ड नहीं है, इसके लिए HVZ ने इसका नामकरण दिया था। 1,3 पे है, 1 2 3 4 1 3 थाइयोल, इस प्रकार से 1 2 3 4 1,3 डाई 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट। 1 2 3 3 नंबर कार्बन पे है, 3 डाई इथीन, इस प्रकार से इसका नाम आ गया। अब इसके बाद में ये क्या होगा स्टूडेंट, ये या ये मैंने बताया है, अगर आप कार्बन नंबर संख्या 3 लेते हैं तो 1,3-थाइयोन आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, अगर आप 2 लेते हैं 1,2 डाईथाइएन, 1,2 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 1,2, यहाँ पर 2 कार्बन ही है ना, तो डाईथाइएन, एन इन एन HVZ ने दिया था, इर इट और लगाते थे अपन, इर इट ओल, 3 नंबर कार्बन पे इर, फिर इट, फिर ओल, इस प्रकार से नाम लिखते थे और अपन इसके नंबरिंग करके नाम लिखते थे। अगर नाइट्रोजन एटम है तो प्रायिकता के आधार पर एजा लिखते थे, इस प्रकार से होता था। 1,3-डाईथाइएन। अब यहाँ पर HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 Cl2 दो इधर आया, 2 इधर आया, +2 में है मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरस क्लोराइड, +2 में मर्क्यूरस बोलते हैं, +3 में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मर्क्यूरी। +2 में मर्क्यूरस और +3 में मर्क्यूरी। HgO है, ठीक है। और यहाँ पर NeSt है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, कैडमियम क्लोराइड है, और यहाँ पर क्या CdS4 है, कैडमियम सल्फेट। इसका अपन क्या करवाते हैं, फिर से रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप। ये सारा जो माजरा है स्टूडेंट वो क्या है, डी प्रोटेक्शन स्टेट। ये जो मामला है वो क्या है, प्रोटेक्शन स्टेट। आ गया समझ में। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, प्यारी मैकेनिज्म है इसकी, अच्छी सी मैकेनिज्म है, ठीक है। H+, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, स्टेप वाइज आपको करवा देता हूं मैं, मैकेनिज्म देख लीजिए, फिर ये खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। इजी ग्रुप है कार्बोनिल का, कार्बोनिल का आप डेरिवेटिव आते हैं अलग, लेकिन अगर 3 नंबर में आ जाए तो इससे आसान नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप बना लीजिए, R, कार्बन डबल बॉन्ड O और R2, ठीक है। मैकेनिज्म बता रहा हूं, इस पर क्या होगा स्टूडेंट, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर वाली स्पीशीज है, वो क्या करती है स्टूडेंट, जिसके पास कमी होती है, कमी किसके पास होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या जिसका अष्टक अपूर्ण होगा उसको दे दिया जाएगा। H+ है, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन प्यार किसके साथ कर बैठेगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्यार कर बैठेगी, समझ गए, कर बैठा ना प्यार इसने, तो R आ जाएगा, 1 आ जाएगा, C आ जाएगा, O आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो क्या बोलेगी ये, R2 बोला ऑक्सीजन मैंने तेरे से प्यार तो कर लिया यार, लेकिन क्या आ गया, मेरे पे तो प्लस आ गया, मैं क्या करूं, तो ये क्या बोलेगा, बॉन्ड बोलेगा कुछ तू टेंशन ना ले अपने, तो इस बॉन्ड को इधर तोड़ दे, ताकि इधर तोड़ने के बाद क्या हो जाए स्टूडेंट, इधर तोड़ते ही ये तेरा समाप्त हो जाए। जैसे तोड़ा तो इस पे प्लस आ गया, कार्बन पे प्लस आ गया, और यहाँ पर अपन 1,2 डाईओल लेंगे, 1,2 डाईओल, 1,2 डाईओल। OH ग्रुप इधर है, 1 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पे देखिए 1,2 डाईओल बनाना है ना, 1 पे 2 पे लगाना चाहिए, ऐसे होगा स्टूडेंट,
एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पर 3, ये 1 2 डाइऑन है, एक कार्बन, दो कार्बन, 1 2 डाइऑन है। अब इसके पास लोन पेयर है, जैसे ये तोड़ा तो इसका दिल किसकी तरफ आएगा, कार्बन प्लस, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ सेटिंग कर लेगी, मामला सेट है तुम्हारे यहाँ तक हो जाएगा ना। कार्बन ऑक्सीजन को दिल दे बैठेगी, तो यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन को दिल दे दिया, तो दिल देने के बाद क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस, और इसके बाद में ये कार्बन और इसके बाद में ये, और यहाँ पर O और यहाँ पर H। इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे S था और यहाँ पर प्लस आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये आने के बाद क्या हुआ, इतना होने के बाद OH यहाँ पर है, एक H है, O का H, कार्बन का ऑक्सीजन का T, एक वो सुरक्षित है, ठीक है, डबल बॉन्डेड करके, डबल बॉन्डेड कार्बन करके, अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ये यहां से निकलेगा, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये क्या करेगा, अपना प्लस खत्म करना चाहेगा, तो ये यहाँ से H2 निकल गया ना, यहाँ से H, यहाँ पर OH, तो H2 रिलीज हो गया। जैसे ही H2 रिलीज हुआ मेरे दोस्तों, H2 रिलीज होते कार्बन में तो प्लस आ गया, ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड तोड़ा तो H2 रिलीज हो गया, तो R यहाँ पर C और यहाँ पर H2O, C के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में बॉन्ड, बॉन्ड के बाद में एक और कार्बन, और एक और कार्बन के बाद में OH, ठीक है, और इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, R है, OH है, और एक R और काम है, अरे देखिए एक R यहाँ पर R2 रहा, OH है, और यहाँ पर R1 है, और इस कार्बन से डायरेक्ट R2 आ गया समझ में। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये क्या करेगा, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो स्टूडेंट, 1 2 3, और इस कार्बन पे जैसे ही टूटा, ये गया और ये गया तो प्लस आया, ये प्लस आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, प्लस आया ना, ये यहाँ से गया तो टूटा, और यहाँ से OH गया, OH ने क्या है, इस बॉन्ड को खत्म किया, बॉन्ड आगे जा ही नहीं पाया, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टूट गई, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। इस कार्बन के प्लस को देखकर ये अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इस प्लस को समाप्त कर देगा, क्या कर देगा मेरे दोस्त, प्लस को समाप्त कर जाएगा, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, अपने को कीटेन प्राप्त हो जाएगा, R1 कार्बन, कार्बन के साथ में यहाँ से प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, यहाँ से इस ऑक्सीजन में प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ से इस प्लस H प्लस को कौन खींच देगा, फिर इस नेगेटिव को H प्लस बाहर निकल जाएगा, निकल गया ना, H प्लस बाहर में निकाल देता हूँ तेरे को, H प्लस बाहर निकल गया, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन समझते हैं आप, प्रोटोनेशन का मतलब होता है H प्लस का आना, डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है H प्लस का जाना, डीप्रोटोनेशन हो गया, H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकला है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव के रूप में बाहर निकलता तो हाइड्राइड आयन बोलते हैं इसको, Rc, और यहाँ पे क्या आ गया, इस प्लस को खत्म कर दिया गया इसके द्वारा, और इसके द्वारा खत्म करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर फिर से कार्बन आ गया, और फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ये जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से R2 जुड़ा हुआ है, जैसा अपनों ने लिया था ये प्राप्त हो गया अपना, ये कार्बन, इसे बोलते हैं अपन एसीटेट, एसीटेट, कीटेन, यहाँ पर ये कीटेन बना है, सॉरी इसने कीटेन बना है, ठीक, एसीटेट बनता जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता, अगर दो आपको ग्रुप दिख रहे हैं तो एसीटेट, अगर एक कार्बन और होता तो श्रृंखला लंबी हो जाती, और लंबे होने के कारण क्या बन जाता, ये इस प्रकार का सिनेरियो बन जाता है, समझ गया। 1 2 डाइऑल, 2 कार्बन चलेंगे इसमें, देख लीजिए आपके पास 2 कार्बन तो आए हैं ना, यहाँ पर एक कार्बन और आएगा, तभी तो 2 होंगे, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक कार्बन ये रहा, स्टूडेंट सही है, सही, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन ये रहा, ये हेटेरोएटम आ गया, ये कार्बन आ गया, ये आ गया, तो ये आपके सिनेरियो स्टूडेंट,
फिर से देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, H+ लिया। H+ का दिल किसके लिए करेगा, ऑक्सीजन अपना दिल किसको दे बैठी, H+ को। देते ही क्या आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। प्लस आने के बाद क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा। टूटते क्या हो गया, जो प्लस है स्टूडेंट, जो पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन का वो खत्म कर दिया गया इसके द्वारा खत्म तो कर दिया गया, पर समस्या बीच में क्या आ गई, कार्बन में प्लस चार्ज आ गया गाइस। प्लस चार्ज आने के बाद में क्या हो गया, जैसे प्लस आया तो इस ऑक्सीजन प्लस को खत्म किया, लेकिन इस पे प्लस आ गया। कार्बन पे क्या आ गया स्टूडेंट, प्लस चार्ज आने के बाद में क्या हो गया, 1,2-डाइऑल लिया। 1,2-डाइऑल लेने के बाद स्टूडेंट क्या किया, देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे प्लस है, कार्बन को चाहिए, ऑक्सीजन के पास है, तो लोन पेयर ऑक्सीजन के दान कर दिया जाएंगे कार्बन के एटम पर, जिससे उसका अष्टक पूर्ण हो सके। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 1,2-डाइऑल में जो साइट है OH ग्रुप अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ऑक्सीजन प्लस ले लेगा, प्लस चार्ज आ गया। प्लस आते ही क्या होगा स्टूडेंट, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गए, जो कि क्या है, अनस्टेबल है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे अपना क्या करेगा, H+ निकल जाएगा, और नीचे जो OH है उस पे H+ और नीचे वाला का OH निकल जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन अकेला बच गया, और दूसरा नीचे वाले ऑक्सीजन पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन है वो किस पे दे दिए, कार्बन पॉजिटिव को दे दिए। इसके बाद में ऑक्सीजन में H+ आयन के रूप में बाहर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, जिसकी 3.5 समथिंग होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। इसके बाद में ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ देगा, और इसके बाद जो लोन पेयर है वो इसको कार्बन को दे दिए जाएंगे, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे अपन कीटेन बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन होता यहाँ पर, ऑब्वियसली कार्बन एक होता, तो अपन इसको एसिटेल बोलते। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।